हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट यानी रस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो रस का मतलब आप सभी को पता है, किसी भी चीज का निचोड़। तो निचोड़ जिसे पीने में बहुत मजा आता है, यानी जिसका हम पान करते हैं, पीने को पान करना कहते हैं। तो हम जब उसका पान करते हैं तो हमें बहुत ही आनंद आता है। इसी तरह काव्य में जब हमें कोई भी रचना या कोई भी, जैसे आप लोग मूवी भी देखते हैं तो उसको देखने में आपको जो मजा आता है यानी आनंद की जो अनुभूति होती है या प्राप्ति होती है, उसे भी रस कहते हैं। वो हम हिंदी व्याकरण की भाषा में कहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं रस की परिभाषा बताती हूँ। रस की परिभाषा है, काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ये पढ़ने वाले को पाठक कहते हैं, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं और देखने वाले को दर्शक कहते हैं। तो किसी भी काव्यमयी रचना को पढ़ने, सुनने अथवा देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। ठीक है, अब रस की परिभाषा तो आपने समझ ली है, हम आगे बढ़ते हैं। अब रस के अंग। अब रस ऐसे ही कोई एक सिंगल नहीं है, उसे समझने के लिए पहले हमें उसके चारों अंगों को पढ़ना चाहिए। तो उसके 4 अंग हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया है। अब वो अंग कौन कौन से हैं? पहला है, सबसे पहला है स्थाई भाव। स्थाई भाव, स्थाई से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि परमानेंट। तो वो भाव जो हमारी बॉडी में हमें बाय बर्थ मिलते हैं, मैंने यहाँ अपनी भाषा में अपने हिसाब से आपको समझाने के लिए कुछ ट्रिक के हिसाब से मैंने शब्द लिख दिए हैं। आप भी इस तरह से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। स्थाई भाव का अर्थ होता है कुछ ऐसे भाव जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लें हम, हंसना और रोना। हमें हंसना और रोना बाय बर्थ अपने आप ही आ जाता है, लेकिन हम पूरे टाइम हंसते और रोते नहीं रहते हैं। लेकिन जब हमारे पास ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं या ऐसी कंडीशंस डेवलप होती हैं कि हमें सपोज लग गई, कहीं चोट लगी है या कोई अनिष्ट खबर मिली है जिसके कारण हम बहुत हर्ट हो जाते हैं या बहुत दुखी हो जाते हैं, तो हमें रोना आता है। स्थायी रूप से रोने का भाव हमारे अंदर है, लेकिन वो कंडीशन पाके पुष्ट होता है, यानी हमारे सामने आता है। तो ठीक है, आप समझ गए ना स्थायी भाव का मतलब। इस तरह बहुत सारे स्थायी भाव हमारे अंदर ऑलरेडी हैं। अब विभाव। विभाव क्या होता है? विभाव स्थायी भाव का कारण होता है, यानी विभाव के कारण ही स्थायी भाव जागृत होता है। जैसे आपको चोट लग गई, तो चोट लगना जो है वो विभाव है, ठीक है, जिसके कारण आपको रोना आया। अब अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? ये स्थायी भाव और विभाव, इन दोनों के समावेश से यानी मिलने से जो हमारे फेशियल और फिजिकल एक्टिविटी यानी हमारी शारीरिक गतिविधि या चेष्टा कहते हैं जिसे, या हरकत कह सकते हैं या एक्टिविटी, तो वो जो डेवलप होती है, जैसे अगर रोने की जो स्थायी भाव है वो हमारे अंदर जागा विभाव के कारण, चोट लगने के कारण। अब हम क्या करेंगे? गंदा सा मुंह बनाएंगे, रोएंगे, जिससे आप अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकते हैं, है ना। तो इसे हम कहेंगे अनुभाव। अब संचारी भाव। संचारी भाव क्या होते हैं? ये क्षणिक भाव, यानी थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर आते हैं और थोड़ी देर बाद चले जाते हैं, यानी क्षणिक भाव जो है वो क्षण भर में आते जाते रहते हैं। इनकी संख्या 33 है, ये याद रखने वाली बात है, इसलिए यहां मैंने लिख भी दिया है। तो संचारी भाव 33 होते हैं। अब इन चारों के योग से जो निष्पत्ति या उत्पत्ति कहें तो जो संयोग बनता है उसे ही रस कहते हैं, ठीक है। अब रस कितने प्रकार के होते हैं इस पर आते हैं। तो रस 10 प्रकार के होते हैं। पहले 9 प्रकार के माने गए थे, बाद में 10वां वात्सल्य उसमें जोड़ दिया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हाँ 10 प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले है श्रृंगार रस। इसके स्थायी भाव भी मैंने साइड में लिख दिए हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। श्रृंगार से मतलब यह आप समझ रहे होंगे, सजना संवरना, श्रृंगार करना। और रति कौन है?
रति कामदेव की पत्नी है, जो बहुत सुंदर अप्सरा थी। तो श्रृंगार का अप्सरा से मतलब तालमेल बैठा के आपको समझाने के लिए इजी पड़ेगा, इसलिए बता रही हूँ। तो श्रृंगार का स्थायी भाव रति बना दिया गया है, ठीक है। अब इसमें भी दो प्रकार हैं, एक संयोग और वियोग, जैसे हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब दूसरा रस मैंने यहाँ लिखा है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास या हंसी। मैंने सेकेंड वर्ड जो है वो अपनी सुविधा के हिसाब से लिखे हैं। थर्ड नंबर पे आता है करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक या दुख। नंबर 4 पर वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह यानी एनर्जी। नंबर 5 पे रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध या गुस्सा। नंबर 6 पर भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय या डर। नंबर 7 पे है बीभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। नंबर 8 पर है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। नंबर 9 पर है शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद या वैराग्य। नंबर 10 पर है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है वत्सल या संतान के प्रति प्रेम, चाहे वो माता का हो या पिता का हो। अब ये तो हो गए हमारे रस की परिभाषा, अंग और प्रकार। और आपको अगर रस के बारे में डिटेल से एक एक रस के बारे में और उसके बहुत ही अच्छे छोटे छोटे उदाहरण जो आपको एक बार में ही याद हो जाएं, ऐसे मैंने बहुत सारे उदाहरण आपके लिए बना के रखे हैं। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।